हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्लास 11 के साथ अपनी अकाउंटिंग की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम अकाउंट्स को पढ़ेंगे। आज हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट क्यों लिया है, जबरदस्ती भी लिया है और जबरदस्ती मिला है तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ें, इंटरेस्टिंगली पढ़ें। ठीक है, अकाउंटेंसी कोई बर्डन नहीं है, कोई आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपने 9th-10th में पढ़ा हो कॉमर्स फील्ड को या ना पढ़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं होगा। आप सब यहाँ पे वेलकम है और आज से आप अकाउंटिंग की जर्नी स्टार्ट करिए और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से अकाउंट्स को पढ़ेंगे। ये मैथ्स नहीं है जिसको आप एक फोबिया बना लीजिए कि हाँ अकाउंट्स नहीं हो पाएगी यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बेसिक चीज़ें ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, नई सब्जेक्ट है आपके लिए, नई चीज़ें आएंगी और उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे। जैसे हमारे चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तो रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा और आपको सब्जेक्ट से लगाव हो जाएगा। अकाउंट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट कैरीज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। ठीक है, तो बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या है अकाउंटिंग, होती क्या चीज़ है, हम क्यों करते हैं, क्यों अपना समय इसमें लगा रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इन सब को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में उनको क्या पढ़ना है, एक जिस्ट ले लेते। सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग की मीनिंग, अकाउंटेंसी होती क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में हम क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कैसे बनाते हैं। स्टार्टिंग से हमें पता होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, 2-3 टर्म है हमारे पास, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या ये जैसे अकाउंटेंसी इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप के अकाउंटिंग है। आप कहेंगे सर आप अकाउंटिंग के भी टाइप होते हैं, तो बिल्कुल बहुत सारे टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। आप हर एक टाइप को अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या होती है ये आपको जरूर पता चल जाएंगी। ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं भाई, उसके फायदा क्या है, उसके नुकसान क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग वी विल कवर इट इन दिस चैप्टर। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, नीड क्या है, पर्पस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं और सबको हम पढ़ेंगे 1 by 1। एक वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक को, छोटे छोटे एस्पेक्ट को लेके चलेंगे। आपको जिस टॉपिक में डाउट होगा उस टॉपिक को उठाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और अच्छे से अकाउंटेंसी को करके दिखाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक अपना, अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। पहले अगर हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग को आप समझते क्या हो, तो बच्चा कहता है सर अकाउंटेंसी मींस अकाउंट्स, और इसको एज अ सब्जेक्ट अकाउंट्स बोलते भी हैं इन अ रेगुलर डे टू डे लैंग्वेज। हम इसको अकाउंट्स ही बोलते हैं, हम अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी नहीं बोलते। दो आप अपनी सब्जेक्ट की बुक देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि इट इज अ अकाउंटेंसी, है ना। चेक करिए अपनी अपनी बुक। तो अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट होता है, हम उसको अकाउंट्स इन अ शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन के फॉर्म में बोलते हैं, विच इज यू कैन से इट इज करेक्ट। सही है, बिल्कुल करेक्ट है, अकाउंट्स बोल दीजिए। अकाउंट्स में, क्योंकि हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये अकाउंट्स क्या होता है, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वैसे ही अकाउंटेंसी में आप पढ़ोगे अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स होता क्या है, एक परफॉर्मा होता है जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। अब ये परफॉर्मा कैसे बनता है, जिसको हम फॉर्मेट बोलते हैं, क्या बनेगा, क्यों बनाते हैं, कब बनाएंगे, किस टाइप का बनाएंगे, बहुत सारे डिटेल्स में होते हैं। तो अकाउंटेंसी हमारे क्या होती है, अकाउंटिंग हमारी एक सब्जेक्ट की तरह आप पढ़ोगे। तो अकाउंटिंग होती क्या है, जिसमें भी आप इंग्लिश के फॉर्म में पढ़ोगे तो ING लग जाए तो ये एक प्रोसेस है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अब ये प्रोसेस में होता क्या क्या है, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि आप पढ़ोगे आगे, कि हम प्रोसेस या साइकिल ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग इन शॉर्ट आपको क्या पता है, अकाउंट्स को बनाने के तरीके को बोलते हैं, जिस तरीके से अकाउंट्स को बनाया जाएगा। अकाउंट्स को बनाने में हमें कई सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं और वो कहलाता है अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की। हमारी जो सबसे अप्रूव डेफिनेशन है वो AICPA किसने दी है, मीनिंग जो क्लासिफाई की गई है वो की गई है AICPA। ये AICPA क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अब ये कौन दिया है,
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने। अब आप कहोगे सर इंडिया में कोई नहीं है क्या अकाउंटिंग को रोकने वाला और कंट्रोल करने वाला? तो बिल्कुल है। आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडिया की जो अकाउंटिंग बॉडी है, जो सबसे बड़ी बॉडी है जो इंडिया में अकाउंटिंग के वर्क को मैनेज करती है और उसके लिए लीगल रूल्स, रेगुलेशंस और सारी चीज़ें प्रिपेयर करती है, वो कौन सी है? ICAI। ICAI आप सबको पता होगा, कॉमर्स लेते हैं तो बच्चे का एम ही होता है कि हमको CA बनना है। तो ये CA कौन बनाता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बन सकते हैं आप? ICAI। ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ICAI हमारी इंडिया की बॉडी है, वेयर एज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने जो हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है, हम उसको सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड और सबसे ज़्यादा सही डेफिनेशन मानते हैं। दो आपको एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन लर्न करने को नहीं आएगी और ना ही उसकी मीनिंग पूछी जाएगी, बट यू शुड नो द मीनिंग। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या कहा जाता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब ये आर्ट क्या चीज़ हो जाती है? दो चीज़ें और ध्यान रखिएगा। अकाउंटेंसी को आप पढ़ोगे तो आपको बोला जाएगा ये या फिर आर्ट होती है और या फिर ये साइंस होती है। अब ये आर्ट और साइंस क्यों बोलते हैं? क्या अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है? हाँ जी बिल्कुल है। अकाउंटेंसी कैसे आर्ट है सर? क्या इसमें ड्राइंग बनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल ड्रॉ करते हो। अब क्या ड्रॉ करते हो? फॉर्मेट बनाते हो। साइंस कहते हैं क्या हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रूल्स लगा रहे हैं, रेगुलेशन बिल्कुल लगाते हैं आप। अकाउंटेंसी को करने के भी रूल होंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट, बी इट अकाउंटेंसी, बी इट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आपका ज्योग्राफी हो गया, ये सारे ही सब्जेक्ट आर्ट और साइंस होते हैं। आप कॉमर्स पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ोगे, मैनेजमेंट पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट, सब क्या है? आर्ट और साइंस। ये इनका नेचर होता है। सर नेचर का मतलब क्या होता है? क्यों नेचर इसका बोलते हैं आर्ट है या साइंस है? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी भी साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशंस पे बना है, वो किसी एक्सपेरिमेंट्स या थ्योरीज पे बेस्ड है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो सारे ही सब्जेक्ट कहलाते हैं साइंस हैं, क्योंकि ये एक बेसिक सिस्टम पे डेवलप किए गए हैं। इनका एक आधारभूत सिस्टम होता है कि भाई ये रूल अप्लाई होगा तो ऐसे चलेगा, ये रूल होगा तो ऐसे चलेगा, आपको यही रूल फॉलो करना है, इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना है। तो जब ये कोई सिस्टम एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड लॉस पे फ्रेम होता है तो उस सब्जेक्ट को हम साइंस बोलते हैं। तो अकाउंट्स के भी अपने सिस्टम है, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशन है, अपनी प्रिंसिपल्स हैं, अपने गाइडलाइंस हैं, इनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। अब सर ये आर्ट क्यों होता है? किसी भी सब्जेक्ट को हम आर्ट क्यों बोलते हैं? तो आर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज उस रूल रेगुलेशन और जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके आप अगर अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट निकाल ले जाएं, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया हो उसको अचीव कर ले जाएं, तो ये एक कला है। एग्जाम में जैसे पास होना एक कला है, अच्छे नंबर लाना भी एक आर्ट है। हर किसी को टीचर वैसे ही पढ़ाता है जैसे मैं अभी आप सबको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में हर कोई एक तरीके से नहीं पढ़ पाता। हर कोई टीचर को अलग तरीके से समझता है, पढ़ाई को अलग तरीके से देखता है और अलग अलग चीज़ों को ग्रास्प करता है। मैं जो बोलूँगा उसका आप अलग अर्थ निकाल ले होगा और दूसरा बच्चा हो सकता है कुछ अलग अर्थ निकाले। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये एक आर्ट बन जाती है कि भाई आपको रूल रेगुलेशन सबको बता दिए हैं। एग्जाम में अगर हर बच्चे को फॉर्मूले लिखवा दिए जाए मैथ्स में, तो क्या सारे बच्चे सेम मार्क्स स्कोर करेंगे? नहीं। उस फॉर्मूले को अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी तो आपको आना चाहिए। तो यही अकाउंटेंसी को आर्ट भी बनाता है कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है कि भाई जो रूल्स रेगुलेशन लेड डाउन किए हैं हमारी अकाउंटिंग बॉडीज ने, उनको फॉलो करके क्या हम रिजल्ट निकाल पा रहे हैं? जिस काम के लिए हम अकाउंट बनाते हैं, हमारा पर्पस है, क्या वो सॉल्व हो पा रहा है? अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें वो आर्ट आ गई, हमें कला आ गई है। तो अकाउंटेंसी को भी बोला जाता है भाई अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो, तो वो बोला जाता है अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। किस चीज की आर्ट है? आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स को बनाने की एक आर्ट है, सो दैट हम वो रिजल्ट डिराइव कर सकें। तो रिजल्ट डिराइव करके क्या करेंगे भाई? रिजल्ट आता है तो उसको हम लोगों को बता सकते हैं। लोगों को क्यों बताना है? वो भाई सरकार कहती है कि हम सोसाइटी के बीच में काम कर रहे हैं, तो हमें अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी लोगों से शेयर करनी है, छुपा के नहीं रखनी है। आप
देखते हो ना, रिलायंस ने निकाला कि रिलायंस का इस क्वार्टर का प्रॉफिट 1000 करोड़ रुपए का रहा, या टाटा का इस क्वार्टर का प्रॉफिट 500 करोड़ रुपए का रहा। तो ये क्या होता है, कैसे कि वो अपने अकाउंट्स को शेयर भी करते हैं। हम छुपा के नहीं रख सकते हमारा प्रॉफिट कितना है, पापा की सैलरी नहीं है, पापा की सैलरी किसी को बताई नहीं जाती ना, इसलिए अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन हम छुपा के नहीं रख सकते। कुछ फर्म को अलाउड है, कुछ को नहीं अलाउड है, ये हम धीरे 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 पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग को समझ रहे हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स को बनाने की एक आर्ट है। ये सबसे इजी डेफिनेशन, आपको मतलब समझ में आएगा। और इसका और डिटेल्ड वर्जन जब हम पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक पे आएंगे, जिसको बोलेंगे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंट। तो अकाउंटिंग का जो साइकिल है या प्रोसेस है, ये कैसे चलता है, अकाउंट्स हम बनाते कैसे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आपने कहा अकाउंट्स होता है क्या सर, हमें पता ही चल रहा है, अकाउंट्स में तो फॉर्मेट होता है, ये क्यों बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो इनको हम समझते हैं। देखिए अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में एज एन अकाउंटेंट आप पहली चीज, अकाउंट्स बनाता कौन है, तो अकाउंट्स कौन बनाता है, हमेशा बिजनेसमैन बनाएगा। किसके लिए बनाएगा, बिजनेस में बनाएगा। तो हम अपने घर के लिए अकाउंट्स नहीं बनाते, अकाउंट्स कहाँ बनता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनेगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट्स क्यों चाहिए, ये सब अब हम आगे पढ़ेंगे, जब पर्पस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अकाउंट्स बनाते हैं कैसे हैं भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे हम इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो सबसे पहले जब आप अकाउंट्स बनाने बैठे होगा, आपको नौकरी मिलेगी फ्यूचर में कि आप अकाउंटेंट हो, आप सीए हो या जो भी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो स्टेप आता है हम अकाउंट्स में करने के लिए, अकाउंट स्टार्ट ही यहीं से होगी, इसके बिना स्टार्ट नहीं होती। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट सर, किस चीज को आइडेंटिफाई करना है यहां पर, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू थिंग्स, या आप देखिए पहला तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल। कि सबसे पहले अकाउंटेंट को यह समझना होता है कि भाई जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी चीज हैपनिंग का होना, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। जैसे खरीदा, बेचा, पे किया, पैसा आया, पैसा गया, ये सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा हमारे पर्सनल उससे रिलेटेड है, हमारे घर से रिलेटेड है, प्राइवेट एक्सपेंस है मेरा। तो बिजनेस में जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो पहली चीज ध्यान रखते हैं कि भाई बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। वी आर मेकिंग अकाउंट्स फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, ना कि पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो पर्सनल ट्रांजैक्शन को हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। हम अकाउंट्स किसके लिए बनाते हैं, बिजनेस के लिए, और बिजनेस की चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए इसमें, ठीक है। तो पहली चीज समझ में आई कि सबसे पहले एज अ अकाउंटेंट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई whether a given transaction is related to the business or with my personal use, वो हमारे पर्सनल यूज का ट्रांजेक्शन है या बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। तो हम किसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के। पर्सनल ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। घर में मैंने दाल खरीदा, चावल खरीदा, पेट्रोल भराया गाड़ी में, इनको रिकॉर्ड नहीं कराना है। रिकॉर्ड क्या कराना है, बिजनेस में क्या खर्चा हुआ, बिजनेस में कहाँ से पैसे आए, बिजनेस में कहाँ कहाँ पैसे लगाए, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करना एक तो हो गया कि बिजनेस का होना चाहिए। अब बिजनेस के क्या सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं। अब यहां से साइकिल बढ़ती है और सेकंड स्टेप आते हैं। सेकंड क्या होता है, एक सेकंड पेन चेंज कर ले। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा होता है, जो सेकेंड स्टेप हम फॉलो करते हैं, वो होता है मेजरमेंट, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन। मेजरिंग क्या करना है, मेजरमेंट क्या करना है भाई, क्या चीज मेजर करना है हम यहां पर, कि ट्रांजेक्शन पहले तो फाइनेंशियल है या नहीं, और सेकेंड मॉनेटरी है या नहीं। हम अकाउंट्स में दो चीजों को मेजर करेंगे भाई। हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन को, भाई बिजनेस का है, अब हमें ये रिकॉर्ड करना है। बिजनेस के क्या सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, नहीं, हर चीज बिजनेस की रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या नहीं होगी, पहले तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपको देखना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब ऑल दोस ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, मॉनेटरी होते हैं, पैसे के सेंस में एक्सप्रेस हो रहे हैं, क्वांटिटेटिव हैं। फाइनेंशियल का यहां मतलब आप समझोगे क्वांटिटेटिव। तो
क्वांटिटेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने आपको कहा कि भाई आप एक अपने दुकान पे बैठे थे, पापा थे और आप बैठते थे, पापा कहते थे बेटा मैं जा रहा हूँ लंच करने, आप दुकान पे बैठ जाइए। अब कोई रिलेटिव आए घर पर, रिलेटिव ने कहा कि बेटा कहाँ है, दिख नहीं रहा है। क्यों ढूंढते हैं रिलेटिव? पैसे के लिए, है ना, पैसा मिलता है। तो रिलेटिव को पापा ने कहा वो तो दुकान बैठा, पापा रिलेटिव ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं बेटे को दुकान पे मिल के चला जाता हूँ। अब वो आपसे दुकान पे मिलने को आए, आपने बड़ा आदर सम्मान दिया, कहा चाचा जी बैठिए, मामा जी बैठिए, फूफा जी बैठिए, जो भी आए आपके रिलेशन में, उनको आपने दुकान से निकाल के कोल्ड ड्रिंक पिला दी। उन्होंने जाते जाते आपको 500 का एक नोट पकड़ा दिया। अब बेटा क्या करेगा, ये बिजनेस में रिकॉर्ड करें कि ना रिकॉर्ड करें, बिजनेस के गल्ले में डालें या अपनी जेब में डालें? ठीक है, तो ऐसे में एज एन अकाउंटेंट आपको समझना है कि भाई ये हम रिकॉर्ड करें कि ना करें। आप कहोगे नहीं अरे ये तो हमको पैसा मिला मेरे पर। दूसरा अकाउंटेंट, दूसरा पर्सन ये भी सोच सकता है कि बिजनेस में बैठ के मिला है, इसके बदले में मैंने इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई है दुकान के पैसे से, तो उसके बदले में ये 500 रुपये मिला है। तो जैसा भी होगा तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये बिजनेस का है या हमारे घर का मामला है। घर के मामले को रिकॉर्ड नहीं करना है, घर का कोई भी पैसा आना जाना ये सब हमारा यहाँ पे मतलब नहीं है, हमसे बिजनेस को रिकॉर्ड करें। और दूसरा अब हमें ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल है यानी क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, ये भी ध्यान रखना है। अब बिजनेस में देखिए बहुत चीज़ें होती हैं। अब सलमान खान आए हमारी दुकान में, और भाई सलमान खान आएंगे तो क्या करेंगे, कोई सामान खरीदेंगे और हम उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लेंगे, सलमान खान हमारे साथ आए। तो सलमान खान की फ़ोटो हम बड़ी बड़ी अपने साथ लगा के दुकान के मेन गेट पे लगा देते हैं। कोई कस्टमर आए तो पहले यही देखे कि हाँ सलमान खान सामान खरीद कर गया है तो बहुत बढ़िया सामान मिलता होगा, ऐसा तो है नहीं, लेकिन हम तब भी करते हैं। तो क्या उस फोटो को खरीद के लगाए जाना, सलमान खान की हमारी दुकान पे विजिट करना हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो मनी के सेंस में एक्सप्रेस नहीं हो रहा ना, वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो है नहीं कि पैसा हो रहा, क्वांटिटी हो रही कि इतने रुपए के सलमान खान, नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ अगर सलमान खान कुछ पैसे दे के जा जाए, डोनेशन करके चला जाए, तब तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा। तो दूसरा, अगर हमारे एम्प्लॉय मान लीजिए कोई बहुत ही ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है, टाइम पे आता है, कभी कोई गलत काम नहीं करता, हार्ड वर्किंग है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे बिजनेस के लिए। लेकिन क्या इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंट्स में? नहीं, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर के नहीं है, इनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो हम किसको मेजर कर सकते हैं? जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो पैसा इन्वॉल्व यानी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई तो किए कि बिजनेस में क्या आएगा, जो बिजनेस का होगा वही रिकॉर्ड होगा। अब उसमें भी सारी चीज़ें तो हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले मेजर करेंगे कि मनी के सेंस में वो कितना है, फाइनेंशियल है तो है। जैसे एक और एग्जांपल कि अगर आपको बोल दिया जाए कि दुकान में हमने 4 फर्नीचर खरीदे दुकान में कस्टमर को बैठाने के लिए, तो 4 फर्नीचर खरीदे, बिल्कुल क्वांटिटेटिव है, 4 फर्नीचर खरीदे और दुकान के लिए यानी बिजनेस के लिए भी खरीदे, तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 4 फर्नीचर क्वांटिटेटिव तो है, फाइनेंशियल नेचर का तो है, लेकिन वो मॉनेटरी सेंस में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कि भाई 4 फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा, क्या हमें रुपए पता है उसके, एक फर्नीचर कितने रुपए का था या चारों का मिला के टोटल कितना खर्चा हो? जब तक मनी के सेंस में नहीं आ जाएगा तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एज एन अकाउंटेंट पहली चीज आपको देखनी है अकाउंट बनाते समय कि भाई बिजनेस का है या नहीं, और दूसरा वो मनी के सेंस में एक्सप्रेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर कोई भी चीज बिजनेस के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो और वो मनी के सेंस में नहीं आ सकती, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां से आपका दूसरा स्टेप आ जाता है, तीसरे पे हम जंप करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब हमने देख लिया भाई क्या क्या है बिजनेस के लायक है, जो फाइनेंशियल है, मनी के सेंस में है, अब उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग आती है हमारी थर्ड स्टेप। अब रिकॉर्डिंग का मतलब उस सारे ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक में लिख लेना, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब कहां लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक ऑफ अकाउंट कौन सी होती है? तो इसको हम आपको बता देते हैं कि ये हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप की कौन सी? एक कहलाती है जर्नल, एक कहलाती है सब्सिडरी बुक। तो जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। तो जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो कहां पे करेंगे? एक बुक में करेंगे। वो बुक क्या कहलाएगी? जर्नल
या सब्सिडरी बुक, या जर्नल में करेंगे या सब्सिडरी में करेंगे, दोनों में कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? हमारा मन नहीं, आपके मन के हिसाब से नहीं चलेगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम जर्नल में करेंगे और कब सब्सिडरी में करेंगे। तो जर्नल में करने के लिए आपको देखना है कि जब बिजनेस छोटा होता है, स्मॉल स्केल का बिजनेस है, लोअर लेवल पे है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते, एक दिन में इतने कस्टमर आते हैं कि मैं उसको एक जगह पर लिख सकता हूँ, तो जर्नल एक बुक होती है जिसमें एक ही बुक आप बनाओगे, एक रजिस्टर के फॉर्म में होता है, और दिन भर के सारे ट्रांजैक्शन उसी बुक में रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, तो वो कहलाता है जर्नल। जैसे आप आसपास की दुकानों पे देखने जाते होंगे ना, तो सामान खरीदता है तो एक कॉपी में लिखता रहता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है, तो वही रजिस्टर उसके लिए जर्नल है। तो जर्नल इज अ बुक in which all the business transactions are recorded by the accountant। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस का साइज एक्सपैंड होने लगता है, जब तक छोटी दुकान थी तब तक तो चल गया, जब तक आपकी एक छोटी सी दुकान थी आपका काम चल गया था, लेकिन जैसे ही आपका बिजनेस एक्सपैंड करने लग जाता है कि आपकी बिल्डिंग बन रही है, एक ब्रांच बनी, फिर दूसरी ब्रांच बन गई, तो ऐसे में जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तब आप सारे ट्रांजैक्शन को एक बुक में तो नहीं लिख सकते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ कस्टमर और इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में एक बुक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक बुक में से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, डेटा निकालें, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट वी डू, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन बुक वी प्रिपेयर मल्टीपल बुक। एक बुक की जगह हम बुक्स को डिवाइड कर लेते हैं और कई सारी बुक बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी मींस सब डिवाइडेड बुक ऑफ जर्नल, यानी इस एक बुक की जगह हम कई सारी बुक बनाते हैं। तो मेन पर्पस क्या है, अब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं चीज़ों को, एक कॉपी में लिख लिया, सारे ट्रांजेक्शन, साल भर जितना भी काम हो रहा है, जितना भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, इनकम आ रही है, उन सब चीज़ों को, बिजनेस के सारे इवेंट को हम लिखते चले जाते हैं। तो वो क्या जाता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ पर होती है, ईदर जर्नल और सब्सिडरी बुक में। ठीक है, अब एक बार रिकॉर्ड कर लिया, तब हम आते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद एक जगह सारे ट्रांजैक्शन तो आ गए, लेकिन अब उसमें से कुछ भी निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, उसकी छटनी करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपकी आती है नेक्स्ट स्टेज। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, डेटा को क्लासिफाई करना, डिवाइड करना, ग्रुपिंग करना, एक जैसे डेटा को, एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना, एक जगह पर अलग से रिकॉर्ड करना, इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करना मतलब बांटना, ग्रुपिंग करना, एक जैसे जितना कैश का पेमेंट हुआ उसको एक जगह लिख दो, कि साल भर हमने कितना कितना पेमेंट किया, सबको निकाल के एक जगह लिख दिया। कहाँ कहाँ से पैसे आए, उन सबको, जितना भी पैसा आया सारे पैसे का ट्रांजैक्शन एक जगह लिख दिया। कितना हमने साल भर में खरीदा, यहाँ से खरीदा, वहाँ से खरीदा, यहाँ से खरीदा, तो सारे खरीदने वाले ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख दोगे, आपको पता चल जाएगा कि साल भर में हमने टोटल कितना खरीदा है, कितना बेचा, उन सबको एक जगह लिख देना। तो इसको बोलते हैं क्लासिफाई करना, ग्रुपिज्म करना, बांटना, एक जैसे ट्रांजैक्शन को छांट छांट के एक जगह पर लिख लेना, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और इस काम को करने के लिए जो हम बुक बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, इसके लिए हम बनाते हैं, आप देखिए चेंज करते पेन, लेजर। इस बुक के लिए हम बनाते हैं लेजर। लेजर कहलाता है लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को अलग अलग बांटने के लिए अलग अलग छोटे छोटे अकाउंट्स बनाते हैं और उस अकाउंट्स को बोलते हैं लेजर। अब हमने क्या किया, सारा डेटा एक जगह लिख लिया, उसमें से भी छटनी करके अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग कर लिया। अब क्या करते हैं, उन सारे अलग अलग डेटा का जो रिजल्ट निकलेगा उसको एक पेज तक लाते हैं, यानी उसको एकदम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टेज क्या कहलाएगी, इस स्टेज को बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या समझ आ गया, समराइजिंग वर्ड ये है कि समरी से निकला है, यानी पूरे साल आपने जो भी काम किया है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, उसकी समरी क्या है, उसको एक पेज तक ले आना, सिंप्लीफाई करना, ताकि सबको समझ तो आए। उसका हम बाद में जो भी यूज करेंगे उसको लिए समराइज करना। जैसे आपके चैप्टर की पूरी समरी आखिरी में दी होती है शॉर्ट में, तो पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को जितना था हमने रिकॉर्ड किया उसको पहले अलग अलग किया, छांटा, उसको अलग अलग किया, उसके बाद उन सब का रिजल्ट निकाल के एक जगह पे लगा गए, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग।
समराइजिंग करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, so trial balance is an account which is prepared to summarize the transaction। समराइज करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो पहले लेजर बना, पहले देखिए सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया, जर्नल बनाया, फिर उसके बाद लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे यानी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और इसके बाद अब हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जो समरी आई भाई उसको एनालिसिस करेंगे कि साल भर हमने ये काम किया, इतना अच्छा किया, इतना पेमेंट हुआ, इतनी इनकम आई। अब उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज करना मतलब स्टडी करना। तो बिजनेस में हम उसको स्टडी करते हैं, भाई हाँ ये पेमेंट तो अच्छा हुआ, ये खर्चा हुआ, यहाँ से इतना रिसिट आई। तो साल भर को एनालाइज, जो भी ट्रांजेक्शन उनको एनालाइज, इसको चेंज करते हैं, एक सेकेंड। देखिए, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी हम क्या करते हैं इसके बाद चीजों को, जो समरी आई उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद उसमें से रिजल्ट, उसका कंक्लूजन, उसका जो डेटा का फाइनल पार्ट होगा वो डिराइव करते हैं, यानी रिजल्ट निकालते हैं कि भाई इसको स्टडी करने के बाद हमें पता चलेगा कि बिजनेस का रिजल्ट क्या आया, इसका कंक्लूजन क्या निकला, बिजनेस अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, इन सबको चेक करते हैं आखिरी में एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन में। अब इस सबको करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं वो कहलाता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। हम क्या करते हैं, हमने पहले रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको अलग अलग छटनी की, छटनी करने के बाद उसको एक समरी शीट तक लेके आए कि समराइज में आ गया, और उसके बाद उसको स्टडी करके उससे रिजल्ट निकाला। एनालिसिस मीन्स, एनालाइजिंग मीन्स टू स्टडी द डेटा, और इंटरप्रिटेशन मीन्स उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना, उसको कंक्लूजन बताना कि क्या सिस्टम आया। अब रिजल्ट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, रिजल्ट आ गया तो फाइनल स्टेप पे आते हैं जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हमारी लास्ट स्टेप होती है अकाउंटिंग साइकिल की, अकाउंटिंग प्रोसेस की। कम्युनिकेशन करने को क्या करते हैं कि भाई हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बताएंगे लोगों में। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल होता है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, उनको अपना फाइनेंशियल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किसी न किसी मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं प्रिंट करना जरूरी है, पब्लिक के पास पहुंचाना जरूरी है। तो इसलिए हमें अपना रिजल्ट, जैसे ये पूरा प्रोसेस आप देखें तो आपके स्कूल के रिजल्ट की तरह होता है कि सबसे पहले टीचर देखता है बच्चे की क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है रिपोर्ट कार्ड में, क्या रिकॉर्ड नहीं करनी है ना। आपने टिफिन जल्दी खा लिया या आपको पनिशमेंट मिली, ये रिपोर्ट कार्ड में आता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स के फॉर्म में नहीं है, ये नंबर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो आपसे रिलेटेड है, पहले आपके घर से रिलेटेड नहीं है, स्कूल से रिलेटेड होगी, और वो फाइनेंशियल होगी, मॉनेटरी तो नहीं, मतलब फाइनेंशियल यहाँ पे मार्क्स के फॉर्म में होती है। फिर उन सारे मार्क्स को, हर सब्जेक्ट के मार्क्स को एक जगह पहले लिखती है, एक लिस्ट बनाते हैं क्लास टीचर ना, फिर उसके बाद हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग करके सेग्रीगेट करते हैं, फिर उसको एक रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में लाते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज किया जाता है कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, 10%, 20%, 50%, 80%, 90% कितना है, उसका रिजल्ट क्या निकला, पास, प्रमोटेड, फेल, डिटेन्ड, कंपार्टमेंट क्या आया, और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। अभी आप सबका आया होगा क्लास 10 का रिपोर्ट कार्ड, है ना, सीबीएसई ने अनाउंस किया ना, तो कम्युनिकेट किया। तो लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर। किसको करते हैं? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग यूजर्स को। अब ये अकाउंटिंग यूजर्स कौन होते हैं, इनको हम आगे की डिटेल्ड वीडियो में पढ़ेंगे।
तो ये एक मोटा मोटा हमारे अकाउंट्स का प्रोसेस होता है जहां पे पूरी अकाउंटिंग साइकिल इस तरीके से रन करती है। कैसे होती है एक बार फिर से देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को कि क्या रिकॉर्ड होना है, बिजनेस का रिकॉर्ड होगा या पर्सनल। तो पर्सनल ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, हाउस होल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड करते हैं तो अब बिजनेस के ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन जो मनी के सेंस में एक्सप्रेस हो पाएंगे उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, या फिर जर्नल में करेंगे या सब्सिडरी बुक में करते हैं। जर्नल या सब्सिडरी में रिकॉर्ड करने के बाद सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद उसको अलग अलग छाटा जाता है। एक एक टाइप के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख दिया, दूसरे टाइप के ट्रांजैक्शन को दूसरी जगह लिख दिया। इनको करने के बाद हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन का जो एंड रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पे एक समरी शीट बनाते हैं। आखिरी में हमारे पास ये रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को फिर एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, स्टडी किया जाता है और रिजल्ट निकाला जाता है कि बिजनेस ने कैसा किया इस साल। और बिजनेस ने कैसा किया उस रिजल्ट को फिर हम आखिरी में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, ताकि लोगों को, सरकार को, सोसाइटी को, पब्लिक को पता रहे कि हम इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, भाई पैसा लगाएंगे, सरकार को टैक्स चाहिए, हर किसी की अपनी नीड है, वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। सो आई होप दिस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और साइकिल इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, कैसे अकाउंटिंग वर्क करता है, आगे हमारे मीनिंग और क्लियर होगा। इसी को स्टेप बाय स्टेप हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो आगे देखोगे, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है, और यहीं आपको अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा अकाउंटिंग प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस था आपका। आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर मेजर करते हैं ट्रांजैक्शन को, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करते हैं, समराइज बनाते हैं, उसकी समरी शीट में आते हैं और उसके बाद उसको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद कम्युनिकेट कर देते हैं। पूरी साइकिल थी। तो सबसे पहले हम आते हैं अकाउंटिंग के टर्म में, सबसे पहले बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग क्या होती है, तो बुक कीपिंग हमारी अकाउंटेंसी से भी पुराना टर्म है। अकाउंटिंग से पुराना टर्म, सबसे पुराना टर्म हमारे पास बुक कीपिंग है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बुक प्लस कीपिंग। तो बुक कीपिंग, बुक बना के रखना। तो पहले अकाउंटिंग यूज नहीं होती थी। पहले हम क्या करते थे, आप भी आज भी अपने घर में किसी का बिजनेस होगा तो देखते होगे, पापा लोग या जो भी बिजनेस में बैठता है वो सिर्फ एक कॉपी बनाते हैं, एक रफ टाइप की कॉपी होती है, उनकी डायरी होती है, उसी में दिन भर कितना बेचा सामान वो लिखते चले जाते हैं। अब पापा से कहोगे इसका यूज क्या है, कहेंगे कुछ नहीं, बस एक रिकॉर्ड है, बना के रख ले रहे हैं, पता चल जाएगा साल के महीने के एंड में कितना हम बेचते हैं। तो कहते पापा वो तो वैसे ही पता चल जाएगा, आप महीने में कितना खरीद रहे हो, क्या उतना बिक पा रहा है या अलग तरीके भी हैं, तो आप बुक में क्यों लिख रहे हो। कह रहा है अरे बेटा काम आता है, फ्यूचर में मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लिखित में रहता है तो थोड़ा सा आसान होता है कैलकुलेट करना और एग्जैक्ट फिगर मिलती है। थोड़ा सा ओरली ऐसे सोचोगे कितने रुपए का बेचा था, इतना खरीदा था, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कह रहे उधार पे भी तो गया था या ये सामान यहाँ पे नहीं आया था, जो भी चीज़ें हैं। तो रिकॉर्ड रिटन में लिखना, आप लोग मम्मी पापा बोलते होंगे ना कि बेटा लिख लिख के पढ़ो, रट रट के नहीं, बोल बोल के पढ़ो, लिखो और पढ़ो, उसको रिवाइज करो, लिखने से ज़्यादा याद होगा, बोलने से कम होगा। तो इसीलिए कि जब आप राइटिंग में कोई चीज़ करते हो तो एरर के चांसेस कम होते हैं, और होते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं, इजीली समझ में आ जाता है। तो इसलिए हम इस पे आते हैं। तो बुक कीपिंग क्या था कि अकाउंटिंग से पहले हम बुक कीपिंग यूज़ करते थे। बुक कीपिंग क्या कहलाता था कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट। फिर हमने कहा हर सब्जेक्ट आर्ट है, तो बुक कीपिंग जब होता था वो भी एक आर्ट होती थी, वो भी एक कला होती थी। किस चीज़ की कला, इट वॉज द आर्ट ऑफ identifying the transaction, measuring the transaction, recording it and classifying it। यानी अगर आप मोटे मोटे शब्दों में देखिए तो बुक कीपिंग क्या थी, ये पहले की 4 स्टेप थे। तो बुक कीपिंग कहलाता था ये 4 स्टेप। तो ये 4 स्टेप आपका बुक कीपिंग कहलाता था। बुक कीपिंग क्यों कहलाता था कि बुक कीपिंग में हम क्या करते थे, सिर्फ जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उनको आइडेंटिफाई करते थे, फिर उनको मेजर करते थे कि भाई फाइनेंशियल है, मनी के सेंस में एक्सप्रेस हो सकता है, मॉनेटरी है या नहीं है, वो किया। फिर चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया अपनी कॉपी में, जर्नल में या सब्सिडरी में रिकॉर्ड किया, और फिर एक जैसे ट्रांजैक्शन को आखिरी में अलग अलग क्लासीफाई करके बस रख दिया। इतना करते थे, इससे ज़्यादा हम कुछ करते ही नहीं थे पहले। तो इस पूरे प्रोसेस को कहलाया जाता था कि भाई बुक बना के आप रख ले रहे हो, और कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, आपने रिकॉर्ड किया, एक बुक में अलग अलग छाट लिया और उसको अलग से रख लिया। इसका कोई यूज है,
इट्स लाइक कि मैं आपसे कॉपी, स्कूल में आपके टीचर बनाते होंगे आपसे कॉपी कि बेटा अकाउंट्स की कॉपी अलग बनाओ, बीएसटी की कॉपी अलग रहेगी, इकोनॉमिक्स की कॉपी अलग रहेगी, इंग्लिश की अलग रहेगी और व्हाटएवर सब्जेक्ट, तो सबकी अलग अलग कॉपी, आप एक कॉपी में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आगे चल के चेकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन टीचर किसके पास रखेगा, कोई दूसरा चेक करेगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है और कन्फ्यूजन बहुत होगा, क्योस बहुत हो जाता है, तो इसलिए अलग अलग रखते हैं। तो क्लासीफाई करके बस बाद में हमें ही चेक करने में आसान रहेगा, इसलिए इतना काम करके रख लेते थे। तो ये काम क्या होता था, इतना स्टेप होता था सिर्फ, और आगे के स्टेप होते ही नहीं थे, इनको हम करते ही नहीं थे। तो क्या कहलाता था ये? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या होगी? एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला है जहां पर हम जो भी बिजनेस में काम होता था, ट्रांजैक्शन होते थे, लेन देन होते थे, पैसा आता था जाता था, उन सबको बस एक जगह पर एक कॉपी में एक पेज में लिख लेते थे पर डे। तो इतना काम करते थे पहले, तो ये कहलाता था बुक कीपिंग। अब हमने क्या किया, हमने काम को थोड़ा सा और अच्छा किया। बाद में देखा भाई इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं, इतना एनर्जी लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं इस काम पे, तो इतनी बुक बनाने का फायदा क्या है? इसका कुछ तो पर्पस निकले, इसको हम यूटिलाइज तो कर सकें। तो हमने कैसे यूटिलाइज किया? अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया तो कैसे किया? अकाउंटिंग इसके बाद यहां से यहां स्टार्ट हो गई कि ये प्रोसेस जो कहलाता था, ये कहलाता था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों कहलाता था? इसलिए बोलते थे कि अकाउंटिंग जो करता था वो बुक कीपिंग के बियॉन्ड जाता था। उसने कहा भाई सिर्फ रिकॉर्ड को बना के रख लेना एक जगह पर, बुक के फॉर्म में रखे रहना, कोई यूज का नहीं, हमारा पैसा ही सिर्फ बर्बाद हो रहा है। हमको क्या करना है? उस ट्रांजेक्शन को, उस रिकॉर्ड को यूज भी करना है। यूज क्यों करें, कैसे करें, किस लिए करें? तो यूज करना अकाउंटिंग ही सिखाएगा। और क्यों करते हैं? ताकि हमारा बिजनेस की ग्रोथ पता चले कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंप्रूवमेंट है या नहीं है, इन सबको हम चेक कर सके। इसलिए उस अकाउंट को बाद में समरी, अब जितना रिकॉर्ड था उस सबको यूटिलाइज कर पाना बहुत डिफिकल्ट था, तो उसको क्या किया, आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके बाद समराइजिंग किया। समराइज करने के बाद फिर उसको स्टडी भी किया कि भाई हाँ ये इतना पैसा साल भर में आया, इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना प्रॉफिट निकला है या इतना लॉस हुआ है, हमारे एसेट्स इतने इंक्रीज हुए हैं, उधारी इतनी बढ़ गई है, तो फाइनेंशियल पोजीशन में ये चेंजेस आए। इन सबको स्टडी करते हैं तो हमारा एनालिसिस आता है। फिर उसका एनालाइज करने के बाद रिजल्ट निकालते हैं कि भाई क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या आया, बिजनेस अच्छा किया इस साल की, खराब किया, डाउन हुई परफॉर्मेंस की, अप हुई, इन सबको चेक करना एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन हो गए। और फिर उस रिजल्ट को हम आखिरी में लोगों तक, सरकार तक, पब्लिक तक बताते थे, पहुंचाया कि इस साल हमारी फर्म ने, जैसे आप किसी का बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो पेरेंट बड़ी खुशी में बताते हैं ना कि हाँ देखिए मेरे बच्चे ने इतना अच्छा किया, न्यूज़पेपर में निकलता है, स्कूल वाले बताते हैं, कोचिंग्स वाले होर्डिंग लगाते हैं, तो सब लोग उसको कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा किया। ठीक है, तो सरकार भी ये कहती है भाई ये काम करना जरूरी है। तो इसके बाद ये रियलाइज किया गया, अकाउंटिंग बॉडीज ने रियलाइज किया कि सिर्फ बुक को बना के रख लेना ये हमारा काम नहीं था, हमें इस स्टेप पे भी उतरना बहुत जरूरी था। तो इसलिए बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया अकाउंटिंग। और बोला क्या गया कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे ये खत्म हो जाता था हम यहां से शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग ना, हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, तो अकाउंटिंग वही कहता है कि भाई मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। लेटर ऑन कुछ सालों बाद ये रियलाइज किया गया भाई अकाउंटिंग सिर्फ इतनी थोड़ी ना है, हम बिना बुक कीपिंग के तो अकाउंटिंग बना ही नहीं सकते। तो आज मॉडर्न सेंस में जब आप पढ़ते हो तो आप कहते हो कि ये जो पूरा सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, ये पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये पूरा ही अकाउंटिंग है। ये पूरा ही अकाउंटिंग है आपका। अकाउंटिंग अब क्या हो गया? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and analyzing the data and interpreting the result and then finally communicating the result to the end user। तो अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं कि मॉनिटरी है या नहीं है, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज के फॉर्म में लाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं और उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं जो जो इंटरेस्टेड पार्टी होती हैं उनको, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उन तक पहुंचाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो हम काम करते हैं ये कहलाता है अकाउंटिंग।
तो अब आता है क्वेश्चन, सर अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी आपका बुक का नाम होता है, देखेंगे आप। तो अकाउंटेंसी इन सबसे बड़ा टर्म है, ठीक है। अच्छा, एक चीज उससे पहले और देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा आता है कि भाई इनके बीच में डिफरेंस बताइए, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से। तो डिफरेंस, बेसिक क्राइटेरिया देखिए इन राउंड्स में अगर आप करोगे बहुत आसान है। देखिए स्कोप, कौन सा पार्ट बड़ा है, बुक कीपिंग बड़ा है या अकाउंटेंसी का स्कोप बड़ा है? तो अकाउंटेंसी इज अ बिगर पार्ट, इट हैज अ ग्रेटर स्कोप बिकॉज इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग इन इटसेल्फ। बुक कीपिंग अपने आप में एक छोटा पार्ट है भाई, उसमें क्या करना है आपको, बुक बना के बस रख लेना है। लेकिन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एक बड़ा पार्ट है, उसका स्कोप ज़्यादा, उसका एरिया ज़्यादा है, उसका एक्सपेंशन बहुत है कि वो बुक कीपिंग के बियॉन्ड भी काम कर रहा है, वो एनालाइज भी कर रहा है, रिजल्ट बना भी रहा है और कम्युनिकेट भी कर रहा है। तो ये पूरा क्या है आपका, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मिला कर अकाउंटिंग बनता है ना। तो अकाउंटेंसी हैज़ अ ग्रेटर स्कोप वेयर एज बुक कीपिंग हैज़ अ नैरोअर स्कोप, इसका स्कोप कम है। स्टेज की बात करते हैं तो भाई ये प्राइमरी स्टेज ऑफ वर्क है, सबसे पहले ये करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज कहलाती है कि ये प्राइमरी स्टेज है भाई, ये सबसे पहले बिना इसके आप काम ही नहीं कर पाओगे। अकाउंट्स करना है तो पहले रिकॉर्ड तो करना ही है, समराइज तो करना, मतलब एनालाइज तक पहुंचने के लिए आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। ये पूरी स्टेज जो आपकी है प्राइमरी, और ये पूरी स्टेज क्या है, सेकेंडरी स्टेज कहलाती है। तो सेकेंडरी स्टेज है, तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज वेयर एज अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ वर्क। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं भाई, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, बुक को बनाकर बस रख लेना, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड को मेंटेन करना ताकि फ्यूचर में कभी काम आ जाए। ये हमारा बुक कीपिंग का एम था, ऑब्जेक्टिव था। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिकॉर्ड करना नहीं है, उसको यूटिलाइज भी करना। क्यों, ताकि हम पता कर सके फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और फर्म लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इन सब को रिजल्ट को निकालना, उस रिजल्ट को लोगों तक पहुंचाना, यूजर्स तक पहुंचाना हमारे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। नेचर ऑफ जॉब, ये काम कैसा होता है, इसमें आपका रूटीन और क्लेरिकल जॉब है। एक ही जैसा काम, आपको कितना सामान आया, कितना खरीदा, कितना बेचा, बस रिकॉर्ड करते जाओ और कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। जो आया आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, जो भी पढ़ा लिखा लिटरेट पर्सन है, जिसको लिखना आता है, लैंग्वेज का नेचर है और मैथ्स थोड़ी बहुत आती है, तो वो हर कोई कर लेगा। आप भी दिन में कितना कस्टमर आ रहा है, खरीद रहा है, क्या क्या सामान लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे। तो इसको कौन करेगा, जूनियर स्टाफ करता है ज़्यादातर, जो बहुत हाई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं, हाई डिग्री ऑफ स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ बैलेंस शीट बना के दिखाओ, फर्म का प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाओ, तब आप घबरा जाओगे, कहोगे ये काम नहीं हो सर। लिखना बोल दो कि हर दिन कितना कस्टमर आ रहा है, मैं लिख दूंगा, तो आप बुक कीपिंग तो कर लोगे, क्योंकि वो क्या है, रूटीन जॉब है, क्लेरिकल जॉब है और हाई डिग्री ऑफ स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसमें कोई भी स्टाफ कर सकता है, लोअर लेवल का स्टाफ कर सकता है। लेकिन जब बात आ जाएगी अकाउंटिंग को करने की, तो अकाउंटिंग के लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड नॉलेज चाहिए, उस सब्जेक्ट का होल्ड होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होगी आपके पास, उस सब्जेक्ट की प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, तभी आप बना पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, तो ये कौन कर पाएगा, इसके लिए हाई डिग्री ऑफ स्किल चाहिए। सीनियर स्टाफ, जो आपका अपर क्लास का स्टाफ होगा, जो अपर डिग्री क्लर्क्स होते हैं, यूडीसीज होंगे, वो कर पाएंगे, या हायर स्टाफ कर पाएगा। नेचर ऑफ जॉब इसका होता है एनालिटिकल, यहाँ पर दिमाग का यूज करना पड़ता है कि दिमाग लगाएंगे भाई, लॉस को फॉलो करना, सब चीज़ आनी चाहिए, आप अंधाधुंध काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही काम करना पड़ता है, उसके अलावा आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये कैसा है, एनालिटिकल होता है। तो ये क्या है, रूटीन है, क्लरिकल है, और ये है एनालिटिकल। ये एनालिटिकल इन नेचर होता है, ये एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया, तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि बुक कीपिंग एक छोटा काम था भाई, जहाँ पे से बुक को बना कर रख लेते थे और रेगुलरली यही काम करते थे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिग्री स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अकाउंटिंग उसके बियॉन्ड बढ़ा, उसने कहा भाई इस जो भी आप रिकॉर्ड बनाए उसको हम यूटिलाइज करेंगे, डेटा का कंजम्पशन करेंगे, यूज़ करेंगे और उससे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और उसको कम्युनिकेट भी करेंगे। तो इसके लिए आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये ईजी प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए आपको कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ टीम चाहिए, जिसके पास हाई डिग्री ऑफ नॉलेज होगी, वही परफॉर्म कर पाएगा। तो अब बात आती है सर अकाउंटेंसी क्या है। अब ये अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इन सब का कोलैबोरेशन करके एक साथ बनाता है।
देखिए अकाउंटिंग क्या था, एक प्रोसेस है कि अकाउंट्स को कैसे बनाया जाए, लेकिन उस अकाउंट्स को बनाने के लिए नॉलेज क्या चाहिए, वो देता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी आपका जो अकाउंटेंसी आपको नॉलेज देता है कि भाई अकाउंटिंग करने के लिए ये रूल्स हैं, ऐसे बनाना है, इसको ऐसे करो, ये फॉर्मेट तब बनेगा, ये बाद में बनेगा। तो अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग क्या आपका सिर्फ एक न्यूमेरिकल पार्ट है, आप प्रैक्टिकल है, एक्शन है जो आप ले रहे हो, कैसे बनाएं, ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम दे दी तो उसको कैसे सॉल्व करें, ये आपका अकाउंटिंग हो गया। लेकिन उसके लिए फंडामेंटल रूल कौन बनाएगा, कैसे बनेंगे, कैसे था, वो उन सबको चीजों को पढ़ना अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी क्या हो गया, एक जैसे आपने देखा एक स्कोप वाइज अगर आप देखो, डायग्राम में चेंज करता हूं, तो आपका सबसे पहले आता है बुक कीपिंग, यहां से आप ड्रॉ करोगे तो ये आता है आपका अकाउंटिंग, और अगर इसको और बड़ा कर दें हम तो ये आ जाता है अकाउंटेंसी, ठीक है। सो अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग तीन अलग पार्ट है। बुक कीपिंग इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट, वेयर एज अकाउंटिंग इज अ बिगर पार्ट, और अकाउंटेंसी इन सब का कोलैबोरेट करके ये नॉलेज पार्ट आपको देता है। अकाउंटिंग क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट है, ये आपका नॉलेज पार्ट है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। एक टॉपिक अभी हम और लेंगे इस क्लास में, दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितने हैं, कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है, क्योंकि अकाउंटिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको क्या नहीं पढ़ना है इस साल, तो आगे क्या पढ़ेंगे, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 5 टाइप की हैं। देखिए सबसे पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग का वो तरीका या वो पार्ट जहां पर हम फाइनेंस से डील करते हैं और प्रॉफिट और लॉस निकालने की बात करते हैं। तो किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस यूनिट में जो प्रॉफिट लॉस के लिए काम कर रहा है और वहां पर हमें प्रॉफिट चाहिए, लॉस निकालना है या फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, बिजनेस अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, उन काम के लिए जब हम अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं तो वो कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप जो 11th-12th में पढ़ोगे या आप क्या पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें, उसको एनालाइज करें, आगे तक काम ले जाएं। तो यू विल बी स्टडिंग इन क्लास 11th एंड 12th फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर आती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। गुड्स को बनाने में, फर्नीचर को, एसेट को, मशीन को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। पैसा कहाँ खर्च होता है, फैक्ट्री में खर्च होता है। फैक्ट्री कोई बना के भेज तो नहीं रही है, उसको प्रॉफिट से तो मतलब नहीं है, वो क्या करती है, वो क्यों बना रही है अकाउंटिंग, उसको भी देखना होता है ना कि गुड्स को बनाने में लागत कितनी आई भैया। एक पेन को बनाने में, एक मोबाइल फोन को बनाने में, एक पेन को बनाने में हम देखते हैं तो इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा इसका प्राइस क्या रखें, खर्चा कितना है, उसके बेसिस पे ना। तो इसका खर्चा कितना आ रहा है ये भी तो हमें अकाउंट्स में पढ़ना है। तो इसकी अकाउंटिंग जो होती है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कहाँ यूज होती है, फैक्ट्रीज में। तो फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, जहाँ पर भी किसी चीज़ को बनाने का काम होता है, फैक्ट्री, प्लांट, ठीक है, इन सब जगह पर कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट हम निकाल सकें। फिर एक आती है टैक्स अकाउंटिंग। आपने पढ़ा टैक्स, आजकल जीएसटी, आईटीआर बहुत पॉपुलर चल रहा है ना, तो जीएसटी कैसे होगा, इनकम टैक्स कैसे, ईडी की रेड पड़ती है आजकल, देखते हो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ना, अपना इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जितना भी ईडी है, टैक्स वगैरह, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये टैक्स अकाउंटिंग का पार्ट है। टैक्स अकाउंटिंग में आप अपनी टैक्साबिलिटी, जिसको बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी, टैक्सेबिलिटी को कैलकुलेट करते हो कि हमारा टैक्स कितना होगा, हमें कितना टैक्स पे करना है, कितना नहीं पे करना चाहिए। गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है कि कितना टैक्स निकाले, इस बिजनेस पे कितना टैक्स लगेगा। तो टैक्स से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग हम करते हैं, जीएसटी हो गया, आईटीआर हो गया, या आपने देखा इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, कमीशन हो गया, जितने भी ये कस्टम ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी होगी, सारे टैक्सेस इसके अंदर आते हैं। डायरेक्ट एंड जीएसटी, तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं या गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, सारे इसके पार्ट होते हैं। फिर आप देखते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट फर्म को चाहिए होती है कि भाई उनको मैनेजीरियल डिसीजंस लेने होते हैं कि कॉस्ट कटिंग कितनी करें, एम्प्लॉय की पर यूनिट सैलरी कितना दे, पर यूनिट C2C जिसको बोलते हैं ना, C2C आता है इसमें,
C2C आपका एम्प्लॉय को कितनी सैलरी हम दे सकते हैं, कितनी सैलरी नहीं दे सकते। लॉकडाउन में इसका बहुत यूज़ हुआ, जब वेज कट होना था, कितना वेज कट करें तो हमारे एम्प्लॉय पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो ये सारी जो रिकॉर्डिंग होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेती है। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके लिए अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट आता है एक नया कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जहाँ पर सोशल या एनवायरमेंटल या बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया जाता है कि भाई आप नेचर के बीच में रह रहे हो, आप सोसाइटी के बीच में अपना बिजनेस को स्टैब्लिश किए हो, तो सोसाइटी के लिए आप कितना काम कर रहे हो। आप देखो आईटीसी के अपने स्कूल हैं, है ना, आपने देखा ना, रिलायंस के अपने स्कूल्स हैं, कई जगह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। तो एज अ बिजनेस यूनिट आपको दिखाना होता है कि आप सोसाइटी के बीच से अर्न कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, तो सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। जैसे टाटा ग्रुप टाइम टू टाइम डोनेशंस करते रहते हैं, तो उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे फुलफिल किया, उसमें कितने पैसे लगाए, उन सब को हम पढ़ते हैं। तो वो कहलाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जहाँ पर सोसाइटी पे बिजनेस कितना पैसा लगा रहा है, उसमें कितनी इनकम्स आ रही हैं, कितना हम खर्च कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, इन सब से रिलेटेड बनता है। तो ये 5 टाइप की अकाउंटिंग होती है जिसको क्लास 11th में आप पढ़ोगे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम क्लास 11 में प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, इनसे रिलेटेड अकाउंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, सो क्लियर हुआ अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग अगर आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो अकाउंटिंग क्या था, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप देख रहे हो, इसको हम लिखते हैं कि जहां पर हम इन सारे स्टेप को फॉलो करते हैं और अकाउंट्स को बनाते हैं, अपने बिजनेस के रिजल्ट को डिराइव करते हैं और उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। पहली चीज, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस चीज की आर्ट है, इन सब को अप्लाई करने की आर्ट, सो दैट वी कैन गेट डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, बुक कीपिंग समझ में आ गया, अकाउंटिंग समझ में आ गया, अकाउंटेंसी क्या है। सो ये हमारी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। इसके आगे अब अकाउंट क्यों बनाते हैं भाई, पर्पस क्या है, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस यूज़र्स कौन कौन से हैं, इनको लेके हम नए टॉपिक में नई वीडियो में आएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।